हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। ड्रीम 11 में वन रैंक टीम कैसे बनाएं, चाहे स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग। स्मॉल लीग आप थोड़ा यूनिक करके आसानी से विन कर सकते हो, जबकि ग्रैंड लीग में कई सारे लॉजिक लगते हैं और लक के साथ आपको स्ट्रेटजी पे टीम बनानी होती है। जबकि आपको टीम बनाने से पहले कॉन्टेस्ट फाइनल करना होता है। स्मॉल लीग खेल रहे हो तो आप 3 मेंबर का खेल रहे हो या 4 मेंबर का, या ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो मिनी ग्रैंड लीग खेल रहे हो या मेगा ग्रैंड लीग। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से ड्रीम 11 अगर खेल रहे होगे तो आपको पता चल गया होगा कि आप कभी कभी वैसे प्लेयर को इग्नोर कर देते हो जो पीछे कई सारे मैच में वो प्लेयर फ्लॉप गए हैं, और जिस मैच में जैसे ही ड्रॉप करते हो तो उस मैच में वो प्लेयर परफॉर्म कर देते हैं, जिसके कारण आपका लॉस भी लग जाता है। या कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आप वैसे प्लेयर को पिक कर लिए हो जो प्लेयर लगातार परफॉर्म करते आ रहे हैं, और जैसे ही पिक करते हो उस मैच में वो प्लेयर फ्लॉप चले जाते हैं, जिसके कारण आपका लॉस लग जाता है। तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि मैच आप भी कभी कभी जीतते हो, कभी हारते हो, लेकिन प्रॉफिट नहीं बना पाते हो। तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट प्लान समझना जरूरी होगा, क्योंकि सामने वर्ल्ड कप आ रहा है। वैसे तो आपने बहुत सारे वर्ल्ड कप और एशिया कप, IPL खेले होंगे, बहुत सारे सीरीज खेले होंगे, लेकिन प्रॉफिट नहीं बना पाते हो। तो आज मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को समझ लेते हो, इन्वेस्टमेंट प्लान को, तो टीम के साथ आपको किस तरह से प्रॉफिट बनानी है। और अगर आपके पास 500 रुपये भी रहेंगे तो आप लाखों रुपए एक सीरीज में प्रॉफिट बना सकते हो। साथ में बताऊंगा कि जब आप टीम बनाते हो तो आप कैसे परफेक्ट प्लेयर का चयन करें। तो उसके लिए आपको थोड़े से लॉजिक को समझना होगा। 22 प्लेयर को सीधी सी बात है कि आप 3 हिस्से में बांट दें। सबसे पहला हिस्सा होगा कि कंसिस्टेंट प्लेयर, आपको हर एक मैच में वैसे तो 6 से 7 ऐसा प्लेयर मिल जाएगा जो कंसिस्टेंट रहता है, जो परफॉर्म करते आ रहे हैं। लेकिन जब आप वेन्यू परफॉर्मेंस हेड टू हेड निकालोगे तो आपको 3 से 4 प्लेयर जरूर मिल जाएंगे जो उस मैच में परफॉर्म करने वाले होते हैं। साथ में आपको कुछ वैसे प्लेयर भी मिलते हैं जो कि कुछ मैच में परफॉर्म करते हैं और कभी फ्लॉप चले जाते हैं। तो वैसे प्लेयर पे टीम कॉम्बिनेशन बनाने की आवश्यकता होती है। साथ में आपको कुछ ऐसे प्लेयर मिलते हैं जो एवरेज होते हैं, नॉर्मली लगभग मैच में परफॉर्म करते हैं। अगर बॉलर हैं तो 1 विकेट निकालेंगे, अगर बैट्समैन है तो वो 25 से 30 रन बना देंगे, और वो अक्सर ग्रैंड लीग का हिस्सा बन जाते हैं जिनका सिलेक्शन कम रहता है, लोग इग्नोर करते हैं, और वैसे प्लेयर कंसिस्टेंट रहते हैं। तो आपको बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। बिना स्किप किए वीडियो को अगर देख लेते हो तो आप इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ टीम बनाना भी सीख जाओगे कि आपको किस तरह से, कब, कैसे, किस प्लेयर पे रिस्क लेना है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वर्ल्ड कप है, इस वर्ल्ड कप में आप लोगों को लाखों रुपया प्रॉफिट कमा के दूंगा। अगर आपके पास 500 से 1000 रुपये भी रहेंगे तो आप आसानी से लाखों रुपया प्रॉफिट कमा लोगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना है, जहां आपको टॉस के बाद कोई भी न्यूज़ अपडेट आते हैं वो तो बताया ही जाता है, साथ में ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। साथ में वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा देना। उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप का जो प्रेडिक्शन वाला वीडियो आएगा वो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन में मिलेगा, क्योंकि उस वीडियो में ग्रैंड लीग के टिप्स एंड स्मॉल लीग में कब किस प्लेयर को पिक करने हैं वो सारा कुछ बताऊंगा। तो इसलिए आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में भी इन्वेस्टमेंट प्लान बताऊंगा, और इन्वेस्टमेंट प्लान आपको बहुत ही जरूरी है। साथ में टीम किस तरह से बनाई जाती है, क्योंकि आपके पास जो 22 प्लेयर हैं 3 हिस्से में बांटना है, तो कब किसको ट्राई करने होते हैं, सारा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को प्रॉफिट कमाने का ट्रिक्स दे देता हूं कि किस तरह से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखो, फिलहाल मैं अपने हिसाब से 5000 रुपया लिया हूं। आपके पास अगर 500 रुपये ही हैं तो आप 500 रुपये ही लेना, 1000 रुपये हैं तो 1000 रुपये ही लेना। यहाँ पे 2 ट्रिक बताया हूँ। वैसे ये नॉर्मल है, आप इक्वल इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छे ट्रिक होते हैं, क्योंकि देखो मैच कोई भी लगातार विन नहीं कर सकते हैं, कभी कभी लॉस हो जाता है, चाहे आप कितना भी प्रेडिक्शन यूज कर लो, कभी कभी मैच ही अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। तो इसलिए मेरा जो खेलने का तरीका है, जो कि ये है, ये मैं बढ़ते क्रम में इन्वेस्ट करता हूँ। सबसे आसानी वे में समझो तो मान लेते हैं कि मेरे पास 5000 रुपये हैं, तो मैं 5 मैच का बैकअप बनाया हूँ, और 5 मैच में पहला मैच में जो इन्वेस्ट करूँगा, मेरे पास 5000 है तो पहले मैच में 500 रुपया ही इन्वेस्ट करूँगा, और बाकी अमाउंट को बढ़ते क्रम में रखा हूँ। अब होगा क्या कि पहले मैच में हमने 500 रुपया इन्वेस्ट किया, मान लेते हैं कि इस मैच में हमने लॉस कर गया, तो सेकंड मैच में 200 रुपया बढ़ाकर इनको 700 रुपया कर दिया। इससे बेनिफिट क्या होगा कि पहले मैच को हमने लॉस कर गया है, अगर मान लेते हैं
हैं कि सेकेंड मैच को अगर हमने विन कर गया तो यहाँ पे देखो 700 वाले मैच में यहाँ पे अगर आप विन कर जाते हो तो 700 का 700 तो मिलेगा नहीं। जनरली मैं 4 मेंबर का खेलता हूँ तो यहाँ पे कम से कम 2500 रुपये तो मिलेंगे ही। तो यहाँ पे आप देखो 2500 रुपया आपका प्रॉफिट आ गया ये 700 वाले में। तो पहले मैच में आपने 500 इन्वेस्ट किया, दूसरे में 700, तो मतलब टोटल 1200 आपका इन्वेस्ट हो गया। तो 2500 तो आप कमा लिए, तो यहाँ पे आपको लगभग मतलब 1500 प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपके टीम में 1-2 प्लेयर जरूर यूनिक होना चाहिए। तो वो यूनिक प्लेयर कैसे बनती है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप सेफ टीम बनाते हैं तो जनरली आप इस स्ट्रेटजी से खेलें, आप इक्वल अमाउंट को इन्वेस्ट करें। इसमें होगा क्या कि कभी आपका 2 कॉन्टेस्ट, अगर 5 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो कभी 2 लॉस चला जाएगा, 3 विन होगा, कभी 3 लॉस चला जाएगा, 2 विन होगा। तो इस तरह से चलता रहता है। इसमें उतना जल्दी प्रॉफिट नहीं हो पाता है। लेकिन आप किसी सीरीज को अगर टारगेट करते हो और लाखों रुपया प्रॉफिट कमाने का एक्सपेक्ट करते हो तो आपको इस तरह से इन्वेस्ट करनी होगी। तो मान लेते हैं कि हमने सेकेंड कॉन्टेस्ट भी लॉस कर गया, तो थर्ड में आ जाते हैं। यहाँ पे हमने इन्वेस्ट 1000 कर दिया, तो अब देखो मेरा टोटल कितना इन्वेस्ट हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 1000 वाले कॉन्टेस्ट में अगर हमने विन कर गया तो मेरा कम से कम 3500 प्रॉफिट तो आएगा ये 1000 लगाकर। लेकिन यहाँ तक मेरा इन्वेस्ट कितना हुआ है 2200, फिर भी आपका 1000 प्रॉफिट जरूर आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप लगातार 5 मैच को हार जाएंगे। सबसे बड़ा यहाँ पे ट्रिक होता है कि अगर आप खेल रहे हैं इस तरह से और यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने तीसरे मैच में विन कर गया, तो आपको सीधा क्या करना है, पहले पॉइंट पे आ जाना है। ये नहीं कि हमने 1000 रुपये वाले कॉन्टेस्ट को विन कर गया तो उसमें आप सेकेंड स्टेप दूसरे मैच में आप अगले स्टेप पे 1300 इन्वेस्ट कर दिए। नहीं, आप जहाँ पे अगर पहले पे जीत गए तो पहले मतलब पहला इन्वेस्ट आपको अगले मैच में भी करना है। अगर फिर विन कर गए तो भी आपको पहले स्टेप पे ही खेलना है। मतलब जहाँ पे आप विन करोगे सीधा पहले स्टेप पे आ जाना है, आगे नहीं बढ़ना है। अगर हारोगे तो स्टेप बढ़ेगा, अगर जीतोगे तो आपको स्टार्टिंग में आना है। तो बस यही लॉजिक रहेगा। लेकिन इसके लिए टीम का बेस्ट होना जरूरी होता है। जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं उसको पता है कि मेरे टीम का किस लेवल का होता है। लॉस करता है तो भाई एक तरफा लॉस कर जाता है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन ज़्यादातर विन हो जाता है क्योंकि टीम का प्रेडिक्शन अच्छे से रहता है। और ये मैं इतना ज़रूर गारंटी दूंगा कि अगर आप 5 मैच मेरे टीम से खेलोगे तो 3 मैच ज़रूर विन हो जाएगा। तो इसलिए मेरे टीम से आप कभी भी घाटे में नहीं जा सकते हो। तो इसको ध्यान में रखना, और ये आप अपने अमाउंट के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये तो मैं एक नॉर्मली लिया हूँ, किसी के पास 1000 रुपये भी रहेंगे और किसी के पास 50,000 भी रहेंगे। तो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना, बाकी इस तरह से ही करना। अगर आप सेफ टीम बनाते हो तो आप जनरली इक्वल अमाउंट के साथ जा सकते हो। अब सवाल आता है कि आखिर खेले कहाँ, तो फिर आप लोग स्पोर्टबाजी एप्लीकेशन पे खेलो। यहाँ पे 28% जीएसटी आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। यहाँ पे स्पोर्टबाजी खुद जिम्मेवारी ले रखे हैं, ये खुद बोले हैं कि आप बस खेलो, जीएसटी हम भरेंगे। तो जिस तरह से आप खेल रहे थे उसी तरह से खेलते रहो, प्रॉफिट बनाओ, आपको जीएसटी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन वाले खुद देखेंगे। साथ में पूरे वर्ल्ड कप का 30 लाख का लीडर बोर्ड चल रहा है, जो कि जो जितना डिपॉजिट करेंगे उसके हिसाब से रैंकिंग दिखाएगा और उनको प्राइज़ दिया जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ 5 लाख दिया जाएगा। तो वैसे तो आप डिपॉजिट हर जगह करते होगे, लेकिन यहाँ पे डिपॉजिट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ प्राइस जरूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात होती है कि आप जितना खेलते हो तो यहाँ पे लेवल भी चेंज होता है। हर एक लेवल पे ढेर सारे रिवार्ड और प्राइस भी मिलते हैं। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जो लोग नए हैं और यहाँ पे जैसे ही साइन अप करोगे तो एक तो आपको बोनस के रूप में 50 रुपये दिए ही जाते हैं, साथ में आपको 15% रियल कैश मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है। साथ में जो लोग पहले से खेल रहे हैं उनके लिए भी 5% का रियल कैश दिया गया है। साथ में यहाँ पे आप खेलते हो तो स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग हर चीज़ खेल सकते हो। लेकिन यूनिक क्या होता है कि यहाँ पे एक चलता है स्टेट प्रो, मतलब कि आपको ढेर सारे उस मैच से रिलेटेड सवाल रहेंगे आसान आसान, और लाइव मैच खेलते रहोगे और लाइव मैच देखते रहोगे तो लाइव मैच में भी आपको ढेर सारे सवाल दिखेंगे। जैसा कि आप देखोगे कि कौन से प्लेयर खेल रहे हैं, कितना रन बनने वाले हैं, कितना विकेट गिरने वाले हैं, उसी से रिलेटेड आपको सवाल मिलेंगे। अब खेलना कैसे है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा सवाल देख रहे हो कि दे रखा है कि इंडिया विल विन द अगेंस्ट नीदरलैंड। अब कौन नहीं जानता कि इंडिया आसानी से नीदरलैंड से मैच को विन कर जाएंगे। तो ऑप्शन 2 मिलता है ट्रू और फॉल्स का। तो इंडिया मैच को विन करेंगे तो आप ट्रू में जा सकते हो और यहाँ पे पैसे लगा सकते हो। आप ज़्यादा खेलना चाहें, इसको स्क्रॉल करोगे, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ेगा और उसी के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इस वर्ल्ड कप में आपको बहुत सारे मैच ऐसे दिखेंगे कि आप पहले पता लगा सकते हो कि कौन सी टीम मैच को विन करने वाले हैं। तो आप जितना जल्दी जाओगे उतना ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसलिए बेस्ट एप्लीकेशन है। साथ में एक और नया
जुड़ा है जो कि है स्टॉक। आप किसी भी प्लेयर पे स्टॉक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सब सारे प्लेयर का स्टॉक दिख रहा है और किसी एक प्लेयर पे आप स्टॉक कर सकते हो। जैसे कि बेस्ट डील लीडेड पे हमने लिया तो इनका रेट 55 है। अब यहाँ पे देखो कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि इनका पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा, तो उस पर आप लगा सकते हो। यहाँ पे भी दो ऑप्शन मिलता है, एक तो है बढ़ने का और एक है घटने का। मतलब कि 55 रुपये से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक रन का एक पॉइंट होता है। मतलब अगर 55 रन बना देंगे या उससे ऊपर बनाएंगे तो आप ऊपर वाले पे जा सकते हो, अगर नहीं बना पाएंगे तो आप नीचे वाले पे जा सकते हो और स्टॉकिंग से आप ढेर सारे पैसे कमा सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में इसका स्पोर्टबाजी का लिंक है, आप जरूर ज्वाइन करना और डिपॉजिट और खेल कर देखो, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलने वाला है। बेस्ट। अब मेन पॉइंट पे आते हैं टीम बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो कंसिस्टेंट प्लेयर को आप पता कैसे लगाएं। तो आप जनरली जानते हो जैसे कि शुभम गिल है, अभी रिसेंट में हर एक मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसी तरह आप देखोगे तो डेविड मलान का भी अच्छा आ रहा है, लेकिन अगर मैच के सिलेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे डेविड मलान का बहुत ही लो सिलेक्शन मिलेगा, जबकि गिल का बहुत ही ज़्यादा हाई सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन डेविड मलान ओडीआई के अच्छे प्लेयर हैं, तो इनको आप पिक कर सकते हो। तो इसके लिए आपको डाटा देखना होता है। फिलहाल तो मैच का प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे ही बता देता हूँ। उसके बाद अगर आप कभी फ्लॉप और कभी परफॉर्मर प्लेयर की बात करें तो जिस तरह से रोहित शर्मा का चल रहा है, तो लास्ट के कुछ मैच में मतलब 2-3 मैच एशिया कप के मैच में ये कंसिस्टेंट रहे हैं। लेकिन उससे पहले का अगर रिकॉर्ड देखोगे तो ये फिलहाल मतलब फ्लॉप जा रहे थे, कभी बीच में परफॉर्म कर देते थे और कभी फ्लॉप चले जाते थे। तो ऐसे प्लेयर पे क्या होता है, रोटेशन होता है, मतलब कि एक टीम में आप ले सकते हो, दूसरे टीम में ड्रॉप कर सकते हो। तो इस तरह का होता है। लेकिन एवरेज प्लेयर की बात करें तो अब देखो यहाँ पे जनरली है रोहित शर्मा, शुभम गिल, विराट कोहली, ईशान किशन, केएल राहुल, तो ये सभी का हाई सिलेक्शन रहेगा। तो लोग इग्नोर किसको करेंगे यहाँ पे, जैसे कि श्रेयस अय्यर है, ये नॉर्मली देखोगे इसका परफॉर्म तो 30 से 35-40 रन मार ही देते हैं और ऐसे प्लेयर को लोग इग्नोर करेंगे। तो फिर ऐसे प्लेयर पे आपको ध्यान देना होता है जो कि एवरेज प्लेयर में आप पिक कर सकते हो। साथ में जैसे कि यहाँ पे कुछ टॉस के भी स्ट्रेटजी लगते हैं। मान लेते हैं कि इंडिया का मैच अगर बांग्लादेश से है या अफगानिस्तान से है, तो इंडिया चेस करेंगे, तो फिर क्या होगा कि इनके टॉप ऑर्डर रन बना देंगे, क्योंकि सामने वाला टीम उतना ज़्यादा रन बनाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे जो मिडिल में जैसे कि केएल राहुल, सूर्या कुमार यादव, इस तरह के प्लेयर को लोग जो पिक कर रहे हैं, तो आप बिंदास मतलब फ्लॉप मानकर हर एक टीम में इनको ड्रॉप कर सकते हो। साथ में ऐसा लॉजिक होता है कि जब सामने वाला वीक टीम है तो उस कंडीशन में सामने वाला रन ही कम बनाएंगे, तो यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन बॉलर बन जाते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि वीक टीम कभी कभी उनका विकेट ज़्यादा नहीं गिरता है, जबकि लोग भर भर कर बॉलर को पिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको पिच रिपोर्ट देखना होता है कि पिच रिपोर्ट में मतलब जो टीम खेले हैं उन दोनों का ही हेड टू हेड देखे, अगर उस ग्राउंड पे हुआ होगा तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर नहीं हुआ होगा तो रिसेंट में जो टीम खेले हैं मैच उसका विकेट देख लेना कि कितना विकेट गिरता है और कितना रन बन जाता है। उसके बाद प्लेयर का वेन्यू परफॉर्मेंस, जो कि उस ग्राउंड में किस प्लेयर का अच्छा परफॉर्म है, सामने हेड टू हेड और प्लेयर का बैटल। ये नहीं कि सामने सरदुल ठाकुर है या इसकी टीम में जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज है और स्टार्टिंग में बॉल करेंगे और इनके जो दो ओपनर हैं तो इन दोनों को भी ले लिए और इन दोनों को भी ले लिए, तो होगा क्या कि अगर जैसे कि डेविड मलान कंसिस्टेंट है तो ये चल गए, या जॉनी बेरेस्टो फ्लॉप जा रहे हैं तो लोग इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये भी चल गए, तो ये दोनों अच्छा पारी खेल जाएंगे। तो समझो कि बुमराह का और सिराज का क्या होगा कि पावर प्ले का ओवर खत्म हो जाएगा और फिर विकेट इन दोनों को नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में आप जो किसी स्पिनर को मान लेते हैं कि यहाँ पे कुलदीप यादव है, तो मिडिल में जो बॉल करेंगे कुलदीप यादव या रविंद्र जडेजा या अश्विन जो भी है, तो उस तरह के बॉलर को विकेट मिलने की ज़्यादा संभावना होती है। तो इस तरह के आपको लॉजिक लगते फिलहाल तो समझाने के लिए बताया हूँ। जनरली आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उसमें आपको जब मैच का प्रेडिक्शन वाला वीडियो आता है तो उसमें मैं सारा सीन क्लियर कर देता हूं। तो इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू।